है वो हमारा आइडेंटिटी था, राइट? So can I say numbers are very important in our life, right? We cannot imagine a life without numbers, right? तो आज हम लोग ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो फाउंडेशन है किसका, नंबर्स का, ना मैथमेटिक्स का। नंबर्स ही फाउंडेशन है किसका, मैथ्स का, मैथमेटिक्स का। उसके बारे में आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं, ठीक है। नाउ किसको पता है अलग अलग टाइप के नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर्स। यस, कहने से जो अलग अलग टाइप के नंबर्स जो होते हैं वो एक्चुअली क्या है पता है क्या? इट इज द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। क्लियर? किसका स्टोरी है ये? डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। क्लियर है? क्या ये स्टोरी सुनना चाहोगे? यस सर। यस सर। अभी ये स्टोरी है तो कहीं सो ना जाओ, है ना? स्टोरी सुनते सुनते तो आंख लग जाती है, सो जाएंगे तुम लोग, है ना? ऐसा होगा नहीं होगा? नो सर। नो सर। नो सर। चलो ठीक है, आज ट्राई करते हैं कितने लोग सोते हैं, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये स्टोरी देखते हैं, ठीक है। बहुत ही मजेदार स्टोरी है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। एंड व्हाट, इस स्टोरी के सहारे तुम्हारे को क्या समझ में आएगा कि दुनिया में नंबर्स किस तरह से डेवलप हुए, है ना। लास्ट लेक्चर भी हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने क्या सोचा था कि वो अलग अलग रेशियोज किस तरह से डेवलप हुए रहेंगे, यस और नो। तो उसका भी एक छोटा सा स्टोरी देखा था हम लोगों ने, याद आ रहा है क्या? यस सर। तो आज हम लोग देखेंगे कि अलग अलग टाइप के नंबर्स किस तरह से डेवलप हुए रहेंगे, ठीक है। अब कहना से हजारों साल पुरानी बात है, और जो मैनकाइंड था, तुम लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा रहेगा, कहना से उसका एक ही ऑक्यूपेशन था। क्या था वो? एग्रीकल्चर। ना एग्रीकल्चर तो बहुत बहुत बाद में डेवलप हुआ। यस यस, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, ये मैनकाइंड का सबसे पहला ऑक्यूपेशन था उसकी लाइफ में, ठीक है। बराबर है? सब लोग मानते हो हंटिंग करते थे लोग पहले, सबसे पहले, ठीक है। एग्रीकल्चर तो बहुत बाद में डेवलप हुआ, ठीक है। चलो उस स्टेज पे भी आएंगे। तो जब मैनकाइंड हंटिंग करता था तो क्या वो एक आदमी अकेला ही जाता था जानवरों को मारने के लिए, या झुंड में जाते थे वो लोग? झुंड में जाते थे। दे यूज्ड टू गो इन अ ग्रुप फॉर हंटिंग, ठीक है। अच्छा, अब एक ग्रुप में कुछ लोग गए, ठीक है। अब क्या हमेशा ये जरूरी है कि वो लोग अच्छे से शिकार अच्छे से करके लेकर ही आएंगे, या कभी कभी ऐसा होता रहेगा कि वो लोग जानवर के पीछे भाग रहे, बहुत सारे लोग जो झुंड में गए थे, ग्रुप में गए थे, कुछ लोग रास्ता भूल सकते हैं, कुछ एक्सीडेंट हो सकता है तो वो उधर ही टपक जाएगा, ऐसा कुछ हो सकता है क्या हंटिंग के दौरान? यस सर। हाँ, दैट इज अ वेरी लाइकली प्रोबेबिलिटी, इजंट इट? अब मुझे बताओ केनाई से, जितने लोग ग्रुप में गए थे हंटिंग के लिए और उसमें से कितने लोग वापस आए, तो उनको कैसे पता चलेगा कि बराबर जितने गए थे उतने ही वापस आए या कुछ लोग मिसिंग है? किस तरह से पता चलेगा उनको? काउंट कर। वेरी गुड वेरी गुड। किसने बताया आंसर? जस्ट टेल मी योर नेम बच्चा। पायल। पायल, वेरी गुड पायल। देखो कितना अच्छा लॉजिकली बात किया है पायल ने, ठीक है। यू ऑल एग्री कि वो लोग जाने के पहले पूरे ग्रुप का काउंटिंग कर लेंगे? यस। और जब लौट आएंगे तभी भी वापस वो लोग काउंटिंग करेंगे और कंफर्म करेंगे कि जो पहले काउंटिंग था क्या अभी भी काउंटिंग उतना ही है या नहीं है। डू यू ऑल एग्री? यस सर। यस सर। तो कैन आई से राइट, क्या हो गया? ये काउंटिंग नंबर्स का इन्वेंशन हो गया। काउंटिंग नंबर्स का क्या हो गया? इन्वेंशन हो गया, ठीक है। बाद में जब कैन आई से हमारा लाइफ डेवलप होने लगा, मैन इन्वेंटेड एग्रीकल्चर। मैन ने क्या इन्वेंट किया? एग्रीकल्चर। और उस समय जो है ये रुपए पैसे तो होते नहीं थे। यू रिकलेक्ट, कैटल वाज देयर वेल्थ। कैटल जो होता था उनके पास वो उनका वेल्थ होता था, ठीक है। तो अब एक पर्टिकुलर विलेज में, एक पर्टिकुलर एरिया में सबसे ज्यादा अमीर कौन है, हु इज द रिचेस्ट? क्लियर? तो ये भी वो लोग कैसे पता लगाते थे? जिसके पास ज्यादा कैटल। वेरी गुड, जिसके पास ज्यादा कैटल है वो सबसे ज्यादा अमीर है। तो अब मुझे बताओ पता कैसे चलेगा कि किसके पास ज्यादा कैटल है? काउंटिंग। वेरी गुड, ठीक है। So that was the invention of counting numbers, which we call it as natural numbers. कौन से numbers? नेचुरल नेचुरल नंबर्स। Natural numbers किसी को पता है?
कहाँ से अभी काउंटिंग, अभी अपने को किसी चीज का 0 to काउंटिंग 1. करना है, बट ऑब्वियस है कि 0 1 2 ऐसा काउंटिंग करेंगे, है ना? 0 No. 1 2 3 ऐसा काउंटिंग करेंगे क्या? No, 1, No. 2, 3. नहीं, काउंटिंग कहाँ से चालू होगा? 1 2 1, 3 4 5, कहाँ तक जाएगा ये? Infinite. Infinite. तक जाएगा। Infinite. वेरी गुड, ठीक है। तो दुनिया का सबसे पहला टाइप का नंबर इन्वेंट हो गया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? Natural. number. नेचुरल Natural नंबर। अगर numbers. किसी ने पूछ लिया कि नेचुरल नंबर्स क्या है, तो क्या जवाब देंगे तुम लोग? व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? Counting Numbers. numbers. वेरी Counting गुड। number. मतलब 1 2 3 4 ये काउंटिंग, ऐसा मत बताओ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आर नथिंग बट व्हाट? Counting numbers. वेरी गुड, चलो ठीक है। अब किसी को पता है कि एक मनुष्य आर्यभट्ट करके हुआ करता था? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, किसी को पता है राइट, उसका सिटीजनशिप कहाँ का था वो मनुष्य का? India. इंडिया। वेरी India. गुड, अवर ग्रेट इंडिया, राइट। आर्यभट्ट करके एक मनुष्य था, ही वाज अ मैथमेटिशियन, ही वाज एन एस्ट्रोनॉमर एंड ही वाज व्हाट नॉट। क्लियर? किसी को पता है उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या था? Invent zero. Zero. Inventing zero. ही इन्वेंटेड जीरो। उन्होंने क्या इन्वेंट किया था? Zero. जीरो इन्वेंट किया था, ठीक है। अब केनाई से उन्होंने जब जीरो को इन्वेंट किया तो लोगों ने क्या सोचा कि नेचुरल नंबर्स में अगर अब जीरो आ जाए तो ये सिस्टम क्या बन जाएगा? Real number. होल बन जाएगा। Whole होल number. पूरा हो गया होल, ठीक है। तो लोगों ने क्या नाम दिया इसको? Whole Whole. number. होल नंबर्स करके नाम दे Whole दिया। numbers. दैट वाज द इन्वेंशन ऑफ द सेट ऑफ नंबर्स कॉल्ड एज होल नंबर्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डब्ल्यू बोलते हैं, और इसको जेड भी बोलते हैं, जेड, ठीक है। डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर होल, बट व्हाई जेड? जेड क्यों बोल रहा है? जेड क्यों बोला है? 0. Zero, sir. Zero. Okay, that's a very good logic, right? Okay, can I say right? जर्मनी की बात है। जर्मनी में नंबर्स को क्या बोलते हैं? ज़ेहलान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Zelan. ज़ेहलान, ठीक है। और उसी से राइट ये जेड नोटेशंस आया हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। Yes. तो कैन आई से राइट, नंबर्स, होल नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड एज जेड। क्लियर? तो डब्ल्यू का मतलब तो होल नंबर होता है, लेकिन जेड का मतलब ज़ेलन करके जर्मनी की भाषा में नंबर्स का वो वर्ड है। नंबर्स जैसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं ज़ेलन, वो लोग जर्मनी में बोलते हैं। हेंस as Germanians, Germans were also the first people right who were very advanced people, तो इसीलिए उसको जेड भी बोला जाता है। क्लियर है ये? ठीक है, चलो। अब कैन आई से राइट, धीरे धीरे क्या हो गया? हमारा डेवलपमेंट तो हो ही रहा था। हमारा डेवलपमेंट तो दिन दुनिया और रात चौगनी चल ही रहा था, ठीक है। तो लोगों ने क्या सोचा, ध्यान से सुनो, बड़ी मजेदार बात है। लोग जो है पूरी दुनिया में स्प्रेड होने लगे, बिकॉज डेवलपमेंट आ गया था, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप हो रहा था, और दुनिया में लोग कहाँ कहाँ पे जा रहे थे? सब जगह पे फैलने लग गए थे, ठीक है। पहले तो सिर्फ वहीं पे रहते थे जहाँ पे क्या होता था? ये किसी को पता है लोग कहाँ पे रहना पसंद करते थे पहला? शिकार है जहाँ पे रहते हैं। हाँ, शिकार विकार तो ठीक है, लाइक River side. River side. वेरी गुड, वेरी गुड। जहाँ पे पानी मिलता था उनको, रिवर बैंक से वो लोग सेटल होते थे, ठीक है, क्यों? बिकॉज वहां से पानी आसानी से मिल जाता था, ठीक है। तो अब विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड टेक्नोलॉजी, से लोग धीरे धीरे रिवर बैंक से भी दूर जाने लगे, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन डेवलप होने की वजह से, राइट, से पाइपलाइन टेक्नोलॉजी वगैरह डेवलप होने की वजह से पीपल स्टार्टेड टू स्प्रेड अराउंड द ग्लोब, ठीक है। एंड दे रीच टू द पोल्स। वो लोग कहाँ पे पहुंच गए? पोल्स में पहुंच गए। अब पोलर रीजन में गर्मी बहुत ज्यादा होता है ना, ऐसा पता है क्या किसी को? No. ठंडी। No, sir. ठंडा रहता है। बहुत गर्मी होती है ना, हाँ, सर। एकदम ठिठुर ठिठुर के पसीना आता है, यस और नो? No. क्या होता है? ठंडी गर्मी ज्यादा होती है, ठंडी ज्यादा होती है? ठंडी ज्यादा होती है। ठंडी ज्यादा होती है, ठीक है। और लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया कि ठंडी इतनी ज्यादा है कि वहां का जो टेम्परेचर है वो जीरो से भी कम है। वो क्या है? जीरो से भी कम है। जीरो से भी कम है, ठीक है। मतलब लोग पोलर रीजन में पहुंच गए, लोग मतलब बहुत सारे लाइक हाई ऑल्टीट्यूड्स पे भी बसने लगे। किसी को पता है हाई ऑल्टीट्यूड्स पे भी टेम्परेचर कैसा होता है? ज्यादा होता है, कम होता है? कम होता है। कम कम होता होता है। है, कम होता ठीक है।
तो लोगों ने क्या एक्सपीरियंस किया कि टेम्परेचर इतना कम है कि ये टेम्परेचर 0 से भी कम है। ये टेम्परेचर कैसा है? 0 से भी 0 कम से है। भी, मतलब सब 0 टेम्परेचर है। इसका मतलब लोगों ने क्या सोचना चालू किया कि 0 इज नॉट द लीस्ट नंबर। लीस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर दुनिया में 0 नहीं है। तो क्या है? मैं क्या है? उससे भी छोटे कम है। नंबर्स होते हैं। क्लियर है ये? ठीक है। तो अब अगर नंबर्स छोटे 0 से होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि नंबर्स और कैसे हो गए? माइनस नेगेटिव नंबर्स नंबर्स, दुनिया में होने लगे, नेगेटिव जिसको नंबर, लोगों ने क्या बोलना चालू किया? इंटीजर्स, इंटीजर्स बोलना चालू किया। क्लियर है ये? ठीक है। अब कैन से किसी को पता है इंटीजर्स क्या होते हैं? कैन से पहले तो 0 हुआ करता था और पॉजिटिव नंबर्स हुआ करते थे, बराबर है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। और नेगेटिव फिर नंबर्स कैन से आल्सो। नेगेटिव नंबर्स को भी इस लिस्ट में इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है। और अब मुझे बताओ नेगेटिव नंबर्स भी कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट। इंफिनिटी तक जाएंगे। क्लियर है? ठीक है। तो इंटीजर्स ऐसे ये सेट ऑफ नया नंबर्स बन गया। ठीक है। और इसको बट ऑब्वियस है कि हम लोग आई बोलने लगे। क्या बोलने लगे? आई। ठीक है। छोटा सा ये करेक्शन मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जो z होता है वो इंटीजर्स होता है। होल नंबर्स के लिए सिर्फ w का ही नोटेशन है। इंटीजर्स के लिए z भी बोलते हैं। ठीक है। और z का मतलब मैंने पहले ही बताया क्या है वो? ज़ेलन, ज़ेलन। ज़ेलन का मतलब क्या होता है? नंबर्स। कौन से लैंग्वेज में? जर्मनी। जर्मनी। जर्मन लैंग्वेज में ज़ेलन करके होता है। क्लियर? चलो ठीक है। तो इतना स्टोरी समझ में आया? क्या लगता है? स्टोरी अपना इंटरेस्टिंग जा रहा है क्या? ठीक है। सबसे पहले क्या हो गया था? मैनकाइंड का डेवलपमेंट होने लगा था तो कैन से क्या होने लगा था? हम लोग हंटिंग करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, जहाँ पे किसका जरूरत पड़ा? काउंटिंग का। क्लियर? काउंटिंग। फिर हम लोगों ने 0 इन्वेंट किया तो हम लोगों ने सोचा ये सिस्टम होल बन गया है तो होल नंबर्स आ गए। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि 0 इज नॉट द लीस्ट नंबर। सबसे छोटा नंबर 0 नहीं है, उससे छोटे नंबर्स भी होते हैं। तो कैन से नेगेटिव नंबर्स आ गए। ठीक है। एंड देयरफॉर वी कॉल इट एज इंटीजर्स। कैन यू टेल मी व्हाट आर इंटीजर्स बच्चा लोग? सेट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स। कुछ अच्छा बताओ, कुछ अच्छा। कैन आई से -1.2 is also a negative number? यस Can I say 3.5 is also a negative positive number? यस तो क्या सर -1.2 और 3.5 भी इंटीजर्स है या नहीं है? है। नहीं है बच्चा लोग। डेसिमल नंबर्स दे आर नॉट इंटीजर्स। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? ये ऐसा पता है नहीं पता है तुम लोगों को? जो डेसिमल नंबर्स होते हैं दे आर नॉट इंटीजर्स। हाँ बच्चा लोग, बी वेरी श्योर अबाउट दिस। तो हम लोग इंटीजर्स को किस तरह से डिफाइन करेंगे फिर? किसी को पता है कि ये नंबर्स हम लोगों ने एक्चुअली दुनिया में सबसे पहले कहाँ पे देखे थे? ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या? नंबर लाइन। वेरी गुड। तो इंटीजर्स का डेफिनेशन ही यही है। क्या है वो? नंबर्स एसोसिएटेड विद व्हाट? नंबर लाइंस। नंबर्स एसोसिएटेड विद व्हाट? नंबर लाइन। हियर इज कॉल्ड एज व्हाट? इंटीजर्स। याद रहेगा ये सबको बच्चा लोग? यस सर। वेरी गुड। चलो ठीक है। अब कैन से हमारा डेवलपमेंट और बढ़ते गया और हम लोग माइक्रो चीजों में इंटरेस्ट लेते गए। किसी को पता है माइक्रो बायोलॉजी करके एक साइंस है? किसी को पता है ये? यस सर ज्यादा राइट। कैन से प्रोमिनेंस में कब आया? अराउंड 19th सेंचुरी में आया था। ठीक है। मतलब हम लोग क्या कर रहे थे? चीजों को मैग्नीफाई करते जा रहे थे। छोटा छोटा चीज भी हम लोग बहुत ही अच्छे से देख पा रहे थे, उसको स्टडी कर पा रहे थे और उससे रिलेटेड बहुत सारे फायदे और नुकसान को देख रहे थे। ठीक है। आजकल की सिचुएशन में कोविड चल रहा है तो ये कोविड है क्या? व्हाट इट इज? व्हाट इज इट? वायरस। वायरस है ना। और ये माइक्रो है। यस और नो? इट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो लोग जो है ना अब कैन से अपना फोकस छोटी छोटी चीजों पे करने लगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राइट, कैन से लोगों ने क्या सोचा कि 0 के बाद डायरेक्टली 1 नंबर नहीं आता है। डू यू ऑल एग्री? क्या Yes, 0 sir. और 1 के बीच में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हाफ?
Yes. Yes, sir. मतलब लोग ऐसा सोचने लगे, मतलब पहले तो लोग क्या सोचते थे कि 0 के बाद डायरेक्ट 1 आता था, ठीक है। लेकिन से फॉर एग्जांपल अगर किसी एक गांव से एक पर्टिकुलर बंदा किसी दूसरे गांव के लिए निकलता है, तो क्या 0 किलोमीटर के बाद एक ही कदम में क्या 1 किलोमीटर आ जाता है? No, sir. No. तो कैन आई से राइट 1 किलोमीटर और 0 किलोमीटर के बीच में भी तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस है बच्चे लोग। Yes, sir. तो लोगों ने क्या सोचा कि 0 के बाद डायरेक्ट 1 नहीं आता है, उसके बीच में भी बहुत सारे नंबर्स होने Numbers चाहिए। है. जैसे उन लोगों ने सोचा कि 0 और 1 के बीच में एग्जैक्टली 1/2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए एग्जैक्टली? 1/2. 1/2। और क्या सोचा उन्होंने कि 0 और हाफ के बीच में भी एग्जैक्टली कैन आई से 1/4 भी होना चाहिए। Yes, sir. वैसे 0 और 1/4 के बीच में भी एग्जैक्टली 1/8 होना चाहिए। Yes. डू यू ऑल एग्री? Yes. ठीक है। और क्या सोचा लोगों ने कि अगर हम लोग एग्जैक्टली 1 और 2 के बीच में जाते हैं तो बट ऑब्वियस है कि वो 3/2 बोला जाएगा। Yes. इसका मतलब कैन आई से लोगों ने क्या देखा कि कुछ ऐसे नंबर्स भी एग्जिस्ट होते हैं जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? Rational numbers. Rational numbers. रेशियो बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? Ratio. किसी को पता है रेशियो का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन। Numerator, denominator. हाँ, न्यूमरेटर fraction अपॉन which has डिनोमिनेटर। इसी numerator को हम लोग and क्या बोलते हैं? Fraction. ratio. Fraction. रेशियो बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं, या मैथ्स के थोड़े हाईफाई लेवल में क्या बोलते हैं? रेशियो। एंड हेंस केम द एग्जिस्टेंस ऑफ रैशनल नंबर्स। कौन से नंबर्स? Rational numbers. तो दुनिया में रैशनल नंबर्स का भी इन्वेंशन हो गया। क्लियर? किस तरह से इन्वेंशन चल रहा है ये सबको समझ में आ रहा है बच्चा लोग? Yes, sir. तो Yes, कैन आई sir. से राइट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? किसको याद आ रहा है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। सबको याद आ रहा है क्या? Yes, sir. नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p and q belongs to integer, they belongs to what? Integers. और एक कंडीशन किसी को पता है क्या होता है? Q Q is not can equal to 0. 0. q 0 नहीं होता है। q आखिर क्यों 0 नहीं हो सकता है? क्यों ने ऐसा क्या पाप किया है कि वो फिर 0 वो नहीं हो रेशियो सकता? का वैल्यू नहीं आएगा। It is denominator. नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइन का मतलब क्या होता है? आई डोंट अंडरस्टैंड। व्हाट डू यू मीन बाय नॉट डिफाइन Infinite बच्चा? आएगा आंसर. उसका वैल्यू ही नहीं मिलेगा, क्यों ऐसा? इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट होगा और क्या होगा? नॉट डिफाइन होगा। तो ऐसा क्यों? डेफिनेट वैल्यू नहीं मिलेगी। तो कुछ ना कुछ तो इंडेफिनेट वैल्यू मिलेगा, इसका मतलब बराबर है नहीं? Yes, sir. अगर मैं बोलूँ 5/0 तो इसका आंसर क्या आएगा? 0. जीरो इनडिफाइनाइट। 5. अच्छा, अगर 0/5 बोलेंगे तो 0. 0. तो 0/5 भी 0 और 5/0 भी 0 क्या? No, sir. नो। कुछ लोगों ने, कुछ गर्ल्स लोगों ने बराबर बताया कि इसका आंसर नॉट डिफाइन आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? Not defined. नॉट डिफाइन। क्लियर? तो ये नॉट डिफाइन होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय नॉट डिफाइन? समथिंग व्हिच इज नॉट डिफाइंड, यस और नो? व्हाट डू यू मीन बाय नॉट डिफाइंड? इसको हम लोग इंफिनिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Infinity. या इसको हम लोग, किसी को पता है, मीनिंगलेस भी बोलते हैं। मीनिंगलेस। व्हाट डू यू मीन बाय मीनिंगलेस? उसका मीनिंग ही नहीं है. हाँ, जिसका कोई मतलब नहीं है। एनी यस और मीनिंग। नो? तो ऐसा सब क्यों बोलते हैं उसको? व्हाट डज दैट एक्चुअली मीन? नॉट डिफाइन या इंफिनिटी या मीनिंगलेस ऐसा क्यों बोलते हैं? माय गुडनेस, क्या लगता है आज तक तुम्हारे को पता ही नहीं है ये सब क्या होता है? क्या करूं, बता दूं या तुम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पता करके आएंगे? Indefinite numbers. इनडेफिनेट नंबर्स का मतलब क्या होता है? गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ इनडेफिनेट नंबर्स।
√2. माय गॉड, अगर √2 इनडेफिनेट नंबर्स है तो इरेशनल नंबर्स क्या है फिर? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तुम लोगों को स्कूल के लाइफ में टीचर से डिस्कस करना चाहिए था, है ना? या अभी Yes, करते? sir. अभी करते हैं. या तुम लोग फाइंड आउट करके बताएंगे मेरे को नेक्स्ट लेक्चर में? क्या करते हैं? अरे सोच के बताओ रे बाबा। सर अभी अभी करते अभी हैं? सर. खाली एक दो जन ही बता रहे अभी करते हैं, बाकी लोग को तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। Yes, sir. बाकी लोगों को कुछ पढ़ा ही नहीं है, यस सर भी बोल रहे कुछ लोग। ओके चलो अभी करते हैं डिस्कस। Yes, sir. Yes, sir. मान लो अगर हमारे को 5 डिवाइड बाई 0 करना है, ठीक है? देखो कितनी सिंपल बात है, लेकिन आज तक हम लोगों ने कभी सोची नहीं इसके बारे में, ठीक है? अगर हमारे को 5 डिवाइड बाई 0 करते हैं तो बट ऑब्वियस है कि 0 हमारा डिवाइजर है और 5 हमारा क्या है? अरे 5 क्या है Dividend. बच्चा लोग? डिविडेंड। तो डिविडेंड को अंदर लिखते हैं, बराबर है? हाँ. ठीक है, Yes, sir. चलो ठीक। अब मुझे बताओ केनाई से 0 के टेबल के बारे में सोचना पड़ेगा और हमारे को ये देखना पड़ेगा कि 0 इंटू एक ऐसा नंबर लेना चाहिए जिसका आंसर 5 या उससे कम आए। आता ही नहीं है सर. नहीं नहीं तो अभी ऐसा मत बोलो, क्यों नहीं आता है? 0 इंटू 1 कितना है? 0. 0. तो क्या 0 0 5 से कम नहीं है क्या? कम है. तो कम 0 है. 1 सा नहीं ले सकते हैं क्या हम लोग? बिल्कुल ले सकते हैं। 0 1 सा, 0 1 सा कितना है? 0। 0. 0. हमारे को 0 इंटू एक ऐसा नंबर की खोज करनी है जिसका आंसर 5 या उससे कम आना चाहिए। अगर मैं तुम्हारे को बोलूँ 10 डिवाइड बाई 3 करो तो तुम लोग क्या करेंगे बताओ जल्दी? 3 इंटू कितना लेंगे? 3. 3. 3 सा लेंगे। 3 3 सा कितना? 9. 9. 9. तो क्या वैसे ही 0 इंटू 1 0 आ सकता है क्या? जैसे 9 10 से कम है वैसे ही 0 भी तो 5 से कम है, देखो। Yes, डू यू sir. ऑल एग्री? Yes, sir. चलो ठीक। अब मुझे बताओ फिर उसके बाद क्या करते हैं? क्या हम लोग माइनस करते हैं? बराबर है। अब मुझे बताओ 5 माइनस 0 कितना है? 5. 5. ठीक है चलो 5 लिख दिया। वापस से 0 के टेबल में एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर फिर एक बार 5 आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए। क्यों ना अब की बार 0 इंटू 2 लेते हैं, चलेगा ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. देखो मैथमेटिकली करेक्ट जा रहे हैं नहीं जा रहे हम लोग? Yes, sir. Yes, जा sir. रहे हैं ना? देखो माइनस किया 1 आया, ठीक है, फिर भले पॉइंट डाल दिया 10 आया, बराबर है? तो 3 इंटू वापस से एक ऐसा नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करे तो 10 या उससे कम आंसर आना चाहिए, यस और नो? Yes, sir. तो उसी प्रिंसिपल पे हम लोग जा रहे हैं। तो 0 इंटू 2 कितना बच्चा लोग बताओ? 0. 0. चलो ठीक है, माइनस किया। मुझे बताओ 5 माइनस 0, फिर एक बार 5 आ गया, फिर एक Yes. बार Yes, sir. 0 इंटू एक ऐसा नंबर ढूंढ निकालो जिसका आंसर 5 या उससे कम आता है। क्यों ना अब की बार 3 लिया जाए, चलेगा ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है 3 ले लिया। 0 3 सा कितना? 0. 0. अब मुझे बताओ 5 माइनस 0 वापस कितना? 5. 5. मुझे ये बताओ क्या जब हम लोग डिवीजन करते हैं तो क्या लगता है ये जो नंबर है वो धीरे धीरे कम होते जाता है? यू ऑल एग्री? और Yes, लास्ट sir. में एक ऐसा आंसर आता है जो 0 होता है या रिपीट होते रहेगा। डू यू ऑल एग्री? Yes. Yes, अभी sir. देखो ये 10 है, Yes, sir. टेन से अगर हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट नहीं लगाया और यहाँ पे 0 नहीं लगाया तो ये 10 का 1 हो गया, मतलब कम हो गया, दिख रहा है? Yes. तो Yes, डिवीजन sir. हम लोग करते हैं तो क्या हमारा जो डिविडेंड है वो कम होते जाता है? Yes, sir. लेकिन यहाँ पे सिचुएशन देखो, क्या ये उतना के उतना ही है क्या? उतने का Yes. नहीं. वही. तो मुझे बताओ क्या इस डिवीजन का कोई मतलब है, कोई मीनिंग है क्या? No. No, sir. No. No. इसीलिए इसको मीनिंगलेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? Meaningless. Meaningless. अच्छा अब मुझे ये बताओ, अभी मुझे ये बताओ कि नहीं सी 1 2 3 4 5 तक ये क्वेश्चन जो है हमारा कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट। Infinite. इनफिनिटी तक जाएगा, इसीलिए इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Infinity. इन्फिनिटी। अच्छा अब एक छोटा सा बड़ा ही लॉजिकल बात मैं बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान दो।
मुझे बताओ, हम लोग यहाँ पे इस ऑर्डर पे चल रहे हैं 1 2 3, बराबर है ना? तो सोचो अगर हम लोगों ने 1 की जगह सबसे पहला 7 ले लिया होता, फिर 2 ले लिया होता, फिर 8 ले लिया होता, फिर 9 ले लिया होता, फिर डॉट 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 तक जाता, तो भी तो क्या वो ठीक ही होता? Yes, sir. Yes. अच्छा, और 10 जनों को देंगे तो क्या सारे 10 के क्वेश्चन सेम आएंगे या अलग अलग आएंगे? अलग अलग है। Different. अलग अलग आ Different. सकते। इसका मतलब क्या ये आंसर जो है वेल डिफाइंड है क्या? No. नो। No. No. तो ये आंसर वेल डिफाइंड नहीं है तो क्या है? नॉट Indefined. डिफाइंड है। Not defined. तो इसीलिए उसको नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो ये जो है ये इंफिनिटी है, ये नॉट डिफाइंड है, ये मीनिंगलेस है। ये सारे टर्म्स डिवाइड बाय जीरो के लिए क्यों हम लोग यूज करते हैं, ये सबको समझ में आ गया है क्या? Yes, sir. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक थियरी है, इसको लाइफ में हमेशा के लिए याद रखो। एंड आई होप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी था क्या? Yes, sir. आज तक कभी सोचा था क्या, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी सोचा था कि हम लोगों ने? No, sir. नो वेरी सर। गुड, चलो ठीक है, तो तुम्हारे को थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिला है आज के दिन में, ऐसा मैं मान के चलूँ तो चलेगा क्या? Yes, Yes. sir. Yes. वेरी Sir. गुड, Yes, वेरी sir. गुड, चलो ठीक है। तो कैन आई से इसीलिए हमारा मुद्दा क्या था? इसीलिए ये क्यू कभी जीरो नहीं हो सकता है। ये कंडीशन सबको समझ में आ गई अभी? Yes, sir. Yes. वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, और एक मजेदार बात पता है तुम लोगों को? ये जो रैशनल नंबर होता है, कौन सा? Rational. Rational number. इसका रिप्रेजेंटेशन किसी को पता है क्या होता है? Q. U. Q. Q. क्यू होता है। तो अब मुझे बताओ क्यू क्यू होता है? So, cause it's a quotient. नहीं समझा बच्चा? Sir, rational number quotient है. अभी भी नहीं समझा? अभी तू सेम बात बोलेगी तो कैसे समझेगा ना? कौन बता रहा है ये क्वेश्चन है करके? व्हाट्स योर नेम बच्चा? Pile. पायल। Pile. यस, एकदम परफेक्ट आंसर बता रही है पायल तू, बट कैन यू एलाबरेट? क्योंकि रियल नंबर में यूज किया है। बच्चे लोग एकदम बहुत ही अच्छा आंसर बताइए पायल ने। ओके, अच्छा, कुछ लोग क्या सोच रहे हैं, रैशनल नंबर है तो आर लिखना चाहिए था। हाँ, तो अभी किसी ने आंसर दिया, आर क्यों नहीं लिया इसको? क्योंकि रियल नंबर को आर दिया। यस, क्योंकि रियल नंबर का नोटेशन आर होता है। वेरी गुड बच्चा, अरे वाह क्या बात है। सुंदर सर, सुंदर सर, आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. I'm there. I'm there. बोलिए ना सर। ये बच्चे लोग बहुत इंटेलिजेंट है सर, दे आर Thank वेरी you. गुड। Yes, sir. They respond very nicely. I'm really happy for them. नहीं, और रिस्पॉन्ड का सवाल नहीं है सर, उनको बेसिक नॉलेज भी बहुत अच्छा है बहुत सारे लोगों को। सर एक छोटा रिक्वेस्ट था। एक हाँ हाँ, second. बोलिए। बच्चे लोग एक्चुअली है ना, ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम ये हमारा फोन जिसमें सारे कॉन्टैक्ट है वो फॉर्मेट हो गया। ठीक है, तो आप लोग में से काफी सारे फ्रेंड्स थे जिनके फ्रेंड्स ने रेफर करके बच्चे लोग लिंक भेज रहे थे, जिसके से आज ये अटेंडेंस का थोड़ा इशू है। तो इनकेस अगर आपके फ्रेंड्स जो अटेंड नहीं कर रहे, आप उनको अगर लिंक फॉरवर्ड कर सकते हो या मेरे को हेल्प कर सकते हो तो देखो ना प्लीज। ओके, डन, थैंक यू। यस सर, यू कंटिन्यू। Yes. So I am very happy बच्चा लोग, you are all, most of you are all very good. Yes, coming back to Payal. Payal, can you elaborate बच्चा? Yes. Yes, yes, go ahead. Yes Payal, we are waiting for your response बच्चा। ओके, ठीक है। अच्छा, और कोई जस्टिफाई कर पाएगा? उसने बहुत बराबर बताया कि Q stands for quotient, या मैं ही बता दूं? So, because rational numbers are in the form of fraction. ओके, वेरी गुड, डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन ही आंसर है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, क्या 10/5 रैशनल नंबर है क्या? यस सर। है वो रैशनल नंबर, ठीक है। तो अब कैन आई से 10/5, अगर मतलब 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा। Yes, यस sir. सर।
अगर हम लोग 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर 3.3 रिकरिंग आएगा, मतलब 3.3 आएगा। Yes, sir. यस सर। तो ये जितने भी रैशनल नंबर होते हैं, अगर ध्यान से सोचे तो ये 2 है, ये 3.333 जो है वो डिवीजन के बाद इस प्रकार से अगर डिवाइड करें तो ये आंसर जो है वो कहाँ पे मिलता है, हमारे को क्वेश्चन में मिलता है, क्वेश्चन में मिलता है। एंड दैट इज व्हाई इसका रिप्रेजेंटेशन इज क्यू। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो कैन आई से दिस वाज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड रिमेम्बर। क्लियर? तो क्या ये रैशनल नंबर तक सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, किसी को पता है इसके आगे कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जो रैशनल नहीं होते, मतलब दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। यस, जे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं √2/1, मुझे बताओ क्या ये रैशनल है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। क्यों? बिकॉज नो डाउट ये p अपॉन q के फॉर्म में तो है, बट √2 इज नॉट एन इंटीजर। देखो ये डेफिनेशन के हिसाब से p और q दोनों इंटीजर होना चाहिए, तो q तो इंटीजर है, लेकिन क्या √2 क्या कभी हम लोगों ने नंबर लाइन पे देखा है क्या उसको कभी? नो सर। नो। देखो बहुत सिंपल चीज है, जो चीज हमारे को नंबर लाइन पे नहीं दिखता है वो इंटीजर नहीं है। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. Yes. सर तो इसका मतलब मुझे ये बताओ क्या √2 इंटीजर है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। Not इसका in मतलब क्या ये रैशनल नंबर के डेफिनेशन में फिट बैठता है या नहीं है? नो सर। नहीं है, और इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे? ये रैशनल नहीं है, तो इसका अपोजिट वेरी गुड इररेशनल होगा। क्या होगा? Irrational. irrational. रैशनल। वेरी गुड, ठीक है। तो क्या इररेशनल रैशनल का ऑपोजिट हुआ? Yes, sir. Yes. और ऑपोजिट को सेट की लैंग्वेज में डैश लगा देते हैं, उसको क्या लगा Complement. देते हैं? कॉम्प्लीमेंट। वेरी गुड, Complement. क्या बात है। कॉम्प्लीमेंट पता है तुम्हारे को, कंसेप्ट पता है कॉम्प्लीमेंट का, सेट यस का? सर। Yes. वेरी गुड, Yes, वेरी sir. गुड, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी। तो कैन आई से इररेशनल रैशनल का ऑपोजिट है, और ऑपोजिट मतलब कॉम्प्लीमेंट को हम लोग डैश लगा देते हैं। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट बताना है तो ए डैश होता है, क्यू का कॉम्प्लीमेंट फिर क्या हो जाएगा? क्यू डैश हो जाएगा। Q Clear dash. हो जाएगा। तो इररेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स आर √2 है, क्यूब रूट ऑफ 3 हो जाएगा। इवन पाई, किसी को पता है पाई इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इररेशनल इरेशनल नंबर्स। नंबर। Irrational number. दिखता वो रैशनल जैसा है लेकिन वो है इररेशनल। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अच्छा। तो इस प्रकार से इररेशनल नंबर की भी क्या हो गई थी? खोज हो गई थी, आविष्कार हो गया था। ठीक है, अब मैथमेटिशियंस लोगों ने क्या किया? रैशनल और इररेशनल को मिक्स कर दिया, तो उनको क्या मिला? Real numbers. Real रियल number. नंबर्स मिल गए। ठीक है, रियल नंबर्स आर डेजिग्नेटेड बाय आर। इट इज डेजिग्नेटेड बाय व्हाट? आर। आर। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स क्या है? यू कैन टेक एनी रैशनल और इररेशनल नंबर, मतलब रैशनल और इररेशनल का यूनियन कर देंगे। यूनियन किसी को याद आ रहा है? ये भी सेट का ही भाषा है। यस सर। Yes. Yes, So sir. the union of rational and irrational numbers are what we call it as what? Real Real numbers. numbers. Real सबको number. याद रहेगा ये? ठीक है। यस सर। So that was the story about what? Numbers, right? फिर एक मनुष्य था जिसका नाम क्या था? यूलर था। क्या नाम था? इसका नाम Euler. भी सुना रहेगा तुम यूलर। लोगों ने। Yes. यस सर। Euler. Was a Yes, strict sir. mathematician. ठीक है, इन्होंने राइट कहने से और एक नंबर का आविष्कार किया जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। उसको हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करते, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी को पता है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? ओके, बराबर है, नहीं पता होना चाहिए। क्यों? बिकॉज इट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर मैथमेटिक्स पार्ट 2 ऑफ योर 11th स्टैंडर्ड। समझ में आ रहा है क्या? जब 11th ओके स्टैंडर्ड सर। में ऑफिशियली हम लोग चालू करेंगे तो मैथ्स 2 जो है, ठीक है, मैथ्स पार्ट 1 और पार्ट 2 जैसा 9th 10th में होता था, मालूम है ना? ऐसे मैथ्स पार्ट 1 पार्ट 2 होता था। Yes, sir. यस सर। मैथ्स पार्ट 1 होता था और मैथ्स रिटर्न्स नहीं होता था। क्या होता था? पार्ट 2 होता था, मालूम है ना? Yes, sir. Yes. ठीक है, तो मैथ्स जो पार्ट 2 है उसका सबसे पहला चैप्टर 11th स्टैंडर्ड में कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। तो वहां पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही धूम से पढ़ेंगे। क्लियर है? तो अभी के लिए नंबर्स में इतना ही हम लोग सोचेंगे। किसी को कुछ भी डाउट है बच्चा लोग?
No, No, sir. sir. No, sir. ठीक है, फटाफट बताओ नंबर्स की स्टोरी कहाँ से चालू हुई? Natural नेचुरल numbers, नंबर्स, sir. फिर उसके बाद होल नंबर्स, फिर उसके बाद इंटीजर्स, फिर उसके बाद रैशनल नंबर्स, फिर उसके बाद इररेशनल, और शेवटी क्या था? Real number. रियल Real नंबर। number. ठीक है, सबको समझ में आ गया है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, चेक करूँ sir. क्या? Yes, sir. अरे चेक करूँ क्या? Yes, Yes, sir. sir. आवाज ही नहीं रहता है, चेक करूँ बोला तो आवाज ही गायब हो जाता है, सबका जीभ पेट में गिर जाता है ना। Check चेक करो, करूँ क्या sir. बच्चा लोग? एकदम जोश में Yes, आंसर sir. दो। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, चलो ठीक है। अगर मुझे चेक करना है तो मेरे इस सवाल का जवाब दो, आर ऑल नेचुरल नंबर्स रैशनल? Yes. Yes, sir. Yes. खाली एक का ही जवाब आ रहा है, दो तीन तीन का ही जवाब आ रहा है। Yes. Yes, sir. मेरा सवाल ये था कि क्या दुनिया के सारे नेचुरल Yes. नंबर्स रैशनल होते हैं क्या? No, sir. Yeah. Yes, sir. Yes. कंफ्यूजन लग रहा है, अभी तो सब लोग चिल्ला रहे थे कि समझाए समझाए हमारे को। चलो देखिए और एक बार ट्राई करता हूँ, आर ऑल इंटीजर्स इररेशनल? No. No, sir. No, sir. No. No, आर sir. ऑल इंटीजर्स रियल? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, क्या दुनिया के सारे इररेशनल नंबर्स रियल होते हैं क्या? Yes, sir. दुनिया के Yes. सारे इररेशनल रियल्स होते हैं? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। Yes. क्या दुनिया के सारे रियल नंबर्स नेचुरल होते हैं? No. 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 यस नो, बहुत सारा कंफ्यूजन। चलो ठीक है, इस कंफ्यूजन को निकालने के लिए एक छोटा सा ट्रिक, एक छोटा सा लॉजिक दे दूं क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक। अब मान लो कि नेचुरल नंबर हमारा क्या है, ये सुना है क्या कभी? क्या लिखा मैंने? काटे मारने काटे मारने काटे वाली. मानवली। पता है ये एरिया कहाँ पे है? Yes, sir. Yes, sir. अमेरिका में, अमेरिका में ना ये काटे मानवली, मालूम है ना? No, sir. कल्याण No, में. sir. ये वो जगह है में, जहाँ पे sir. हमारा क्लासेस है, सुंदर क्लासेस है, बराबर है? Yes. Okay. चलो तो नेचुरल नंबर्स मान लो हमारा काटे मानवली है, ठीक है। अब मुझे बताओ, सोचो कि होल नंबर हमारा थाने डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? आने. हम लोग थाने डिस्ट्रिक्ट में आते हैं क्या? Yes, sir. Yes, हमारा Yes. स्टेट क्या है? हमारा स्टेट क्या है? महाराष्ट्र. महाराष्ट्र। तो सोचो कि इंटीजर महाराष्ट्र है। इंटीजर क्या है? हम लोग कौन से कंट्री में है बाबा? हम लोग कौन से कंट्री में? इंडिया. इंडिया में, ठीक है। किसी को पता है कि हमारे पैरों को, हमारे देश के पैर को सालों से कोई देश धो रहा है और धो धो के हमारे पैर साफ कर रहा है? किसी को पता है कौन है वो? श्रीलंका. श्रीलंका। देखो ऐसा मालूम है ना मैप वगैरह में, ठीक है। और मुझे ये बताओ कि ना इसे, ये दोनों देश वी ऑल एग्री एशिया में है? Yes, sir. अच्छा, अब मुझे ये बताओ क्या काटे मानवली थाना में है या महाराष्ट्र में? दोनों में. दोनों में. इसका दोनों मतलब में। क्या है? नेचुरल नंबर्स होल नंबर भी है और इंटीजर्स भी है। इंटीजर्स भी. क्लियर? मुझे बताओ क्या काटे मानवली श्रीलंका में है क्या? नहीं. नहीं. तो No, दुनिया का कोई भी नेचुरल नंबर इररेशनल नहीं है। क्या ये लॉजिक फिट बैठ रहा है क्या? Yes, sir. मुझे बताओ क्या थाना श्रीलंका में है क्या? No. वो नंबर्स आर नेवर इररेशनल नंबर्स, ठीक है। लेकिन क्या थाना एशिया में है क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो दुनिया के सारे होल नंबर्स आर रियल नंबर्स। क्लियर? मुझे बताओ क्या श्रीलंका एशिया में है क्या? Yes, sir. इसका मतलब दुनिया के सारे इररेशनल नंबर्स रियल नंबर्स हैं। क्या ये छोटा सा लॉजिक सबको याद रहेगा क्या? Yes, sir. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या सारा कंफ्यूजन चला गया है क्या? Yes, sir. मुझे बताओ क्या पूरा के पूरा इंडिया थाना में है क्या? No, sir. No, sir. ऐसे ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स, बट आर ऑल होल नंबर्स रैशनल नंबर्स? Yes, sir. Yes. Yes, थाना sir. पूरा के पूरा इंडिया में, लेकिन इंडिया पूरा के पूरा थाना में नहीं है। क्लियर? ये छोटा सा लॉजिक याद रखो, तुम्हारे को नंबर्स से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन दूर रहेंगे। आर द थिंग्स वेरी क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब वेरी इंपॉर्टेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की बात करने जा रहे हैं, जो एक्चुअली आज का हमारा मेन टॉपिक है, ठीक है। अब मुझे बताओ दुनिया के सारे जो रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, रैशनल नंबर्स का मतलब क्या होता है? P upon Q. P अपॉन Q, फ्रैक्शनल नंबर्स, ठीक है।
ये जो फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं उसी से कहना इसे क्या डिफाइन होता है, किसी को पता है आज का दूसरा टॉपिक क्या है? Probability. प्रोबेबिलिटी। Probability. प्रोबेबिलिटी जो होता है कहना इसे इट इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, इट इज ऑलवेज व्हाट, Rational. रैशनल। कोई मेरे को ये बता पाएगा ये प्रोबेबिलिटी पढ़ा है हम लोगों ने 10th में, इज इट? Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. sir. किसी को याद आ रहा है? Yes, sir. मैथ्स 1 का 4th चैप्टर हुआ करता था प्रोबेबिलिटी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई मेरे को बता पाएगा व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी? Possibility. पॉसिबिलिटी, वेरी गुड। पॉसिबिलिटी और चांस, चांस को भी हम लोग प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं, ठीक है। चांस और पॉसिबिलिटी इज व्हाट वी कॉल इट एज व्हाट, Probability. प्रोबेबिलिटी, वेरी गुड, ठीक है। अब किसी को पता है, जैसा मैंने पहले ही बता दिया, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज अ फ्रैक्शनल वैल्यू, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज अ Fractional value. फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हम लोग किसका निकालते पता है? Events. इवेंट का निकालते हैं। Event. प्रोबेबिलिटी किसका निकालते हैं? Event. इवेंट का। नॉर्मली इवेंट का रिप्रेजेंटेशन और कैपिटल लेटर्स, ऐसा पता है क्या? Yes, हाँ. sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, उसको हम लोग पी नहीं लेते बिकॉज पी स्टैंड्स फॉर व्हाट, प्रोबेबिलिटी। Probability. अगर हमारे Probability. को प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का ए लेना है तो डू यू नो इट इज रेड एज पी ऑफ ए, इट इज रेड एज व्हाट, P of A. P of A. Of A. ठीक है। और पी ऑफ ए का जो वैल्यू होता है इट विल बी अ रैशनल नंबर, इट विल बी व्हाट। Rational number. लेकिन मुझे Rational बताओ number. क्या कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है क्या प्रोबेबिलिटी का वैल्यू? No. तो कितना होना चाहिए? N of A. N of A upon N of S. वेरी गुड, ये तो फॉर्मूला बता दिया, मैं वैल्यू की बात पूछ रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू रैशनल नंबर होता है, और जब मैंने पूछा कि क्या दुनिया का कोई भी रैशनल नंबर प्रोबेबिलिटी हो सकता है क्या, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू, तो No. तुम लोगों ने Yes, नहीं sir. बोला, तो मेरा बोलना ये है कि प्रोबेबिलिटी का फिर इन जनरल वैल्यू कितना होता है? 0 to 1. 1 के बीच. यस, वेरी गुड, इट इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 1, इट इज ऑलवेज बिटवीन व्हाट, 0 to 1. लेकिन क्या 0 हो सकता है और 1 भी हो सकता है क्या? Yes. Yes. पक्का? Yes. अच्छा, कोई इवेंट ऐसा है जिसका प्रोबेबिलिटी 0 है, तो ऐसा किसी इवेंट का एग्जांपल दे पाएगा कोई? 5 यस, पार्डन मी बच्चा, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। 0/5. ना ना ना, लाइक वो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 क्यों है ये नहीं पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग यू द एग्जांपल ऑफ एन इवेंट। एक ऐसा इवेंट बताओ जिसका प्रोबेबिलिटी 0 हो सकता है। मेरा क्वेश्चन समझ रहा है नहीं समझ रहा है? समझे सर. प्रोबेबिलिटी 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो ऐसा कुछ कभी दुनिया में हो सकता है क्या? No. नहीं हो सकता है। इसका मतलब वो इवेंट को क्या हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट बोल सकते हैं क्या? Yes. Yes. तो एक इवेंट अगर इम्पॉसिबल है मतलब वो दुनिया में अगर हो ही नहीं सकता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि उसका प्रोबेबिलिटी 0 होगा। उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0. Zero. अब कोई मेरे को ऐसे इम्पॉसिबल इवेंट का एग्जांपल दे सकता है क्या? मुझे ये बताओ, लाइफ में हम लोगों ने आज तक बहुत बड़ी बहुत बार फेंकी भी रहेगी, यस और नो? अरे लाइफ में फेंकते नहीं फेंकते कभी कभी हम लोग? Yes, sir. हाँ, कभी कभी नहीं, अपने गाँव जाते हैं या गाँव वाले लोग, अपने गाँव के लोग अपने उधर आते हैं तो अपन थोड़ा सा फेंक देते हैं ना इधर उधर। तो ऐसा कुछ फेंकने वाला चीज बताओ, वही इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। गांव में तुम फेंक के आए कि Probability. पूरे महाराष्ट्र में मैं फर्स्ट आया था, ऐसा कभी किसी ने फेंका है क्या? ओके, लेकिन किसी ने किसी को लाना चाहिए। हाँ, इस बार व्हाट डू यू से, मैथ्स में पूरे महाराष्ट्र में फुल मार्क्स 100 out of 100 लाना चाहिए, ऐसा एम बनाओ, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. चलो ठीक है। हाँ हाँ, कोई कुछ बता रहा था इम्पॉसिबल इवेंट के बारे में। अभी अभी मैं एक ऐसे मनुष्य के साथ में मिल के आ रहा हूँ जिसका उम्र 400 साल था, ऐसा हो सकता है क्या? No, sir. नहीं हो No, सकता है। sir. अभी कोई फेंकेगा ना, कल राइट वो लाइक बंडिया या इसका या उसका पार्टी में गया था और हम लोगों ने उसका
400वां बर्थडे उजवा 400वां बर्थडे मनाया, ऐसा किसी ने फेंका है, तो क्या ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं. No, sir. So it is an impossible event. Clear? The person celebrating his 400th birthday is an example of impossible event. तो उसका probability क्या होगा? 0. Zero होगा. Say for example you roll a die and you get 7. ऐसा हो सकता है क्या? No, sir. No, sir. You roll a die, you get a number less than 0. ऐसा कभी हो सकता है क्या? No. No. तो ऐसे हम लोग क्या बोलेंगे? Impossible event. और उसका probability कितना होगा? 0. 0 होगा. हमेशा के लिए याद रखो. याद रहेगा ये? चलो. Yes, sir. अब what about वो इवेंट जिसका probability 1 होता है? What is your opinion about such events? वो इवेंट होगा ही. Very good. Confirm है. बताया. Tell me your name बच्चा. श्रावणी. श्रावणी. Very good. एकदम परफेक्ट बताया श्रावणी ने. एक ऐसा इवेंट जो हर हाल में होगा ही होगा और कहना इसे सर्टनली होगा, तो इसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? सर्टन इवेंट. क्या नाम दे सकते हैं? Certain event. सर्टन इवेंट. चलो अभी इसका तो एग्जांपल बताओ. इसका एग्जांपल तो कौन Yes, बताएगा? okay. श्रावणी बता पाएगी? यस श्रावणी. आज शाम को इवनिंग होगा, ऐसा होगा क्या? होगा. आज रात को नाइट होने वाला है, ऐसा होगा क्या? होगा. event. चलो ठीक. अरे कुछ अच्छा एग्जांपल बताओ रे. Probability of getting a number A dice between is 1 and rolled. 6 when a die is rolled. चलेगा ऐसा? Yes, sir. यस. Can I say you roll a die और तुम्हारे को कोई भी नंबर 1 और 6 के बीच में मिलता है, चलेगा क्या? Yes, sir. तो ऐसा ही तो होगा. ठीक है, क्लियर है ये? ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्टेन इवेंट जिसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 1 होता है. ठीक है, ठीक है. चलो, तो ये 0 और 1 की बात थी और इसके बीच में जितना भी प्रोबेबिलिटी आएगा ये नॉर्मल इवेंट्स है. ठीक है, मतलब वो हो भी सकते हैं, कितना परसेंट होंगे और बाकी का परसेंट नहीं होंगे. ठीक है, चलो. अब P of A का किसी ने फॉर्मूला बताया था, कोई बता पाएगा वापस फॉर्मूला क्या था? N of A N upon of A N of S. upon N of S. N of A upon N of S. ठीक है, what is N of A? Number Number of of elements in Number the of event. Very good. Number of elements in the given event. And what about N of S? सैंपल्स. Number of Sample sample space. space. Number of Number of events in sample the Number points. of event given in Number of sample elements space. in a sample space. और sample space क्या होता है? इससे एक ये वो ऐसा सेट होता है जिसमें सारे पॉसिबल इवेंट्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं. ठीक है, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में जितने भी पॉसिबल इवेंट्स हैं, आउटकम्स है, अगर उसका सेट बना दे तो उसको सैंपल स्पेस बोलते हैं. आर यू ऑल थ्रू विद दिस? Yes, sir. क्या कभी N of A कभी N of S से बड़ा हो सकता है क्या? नो. No. No. क्यों क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? N of A कभी N N of of S से S बड़ा हो सकता है? includes everything. हाँ, तो क्या हो गया ना, कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं N of A में जो N of S में नहीं है, मतलब S में नहीं है, A में है, ऐसा भी हो सकता है ना? No. क्यों नहीं, नहीं ऐसा ऐसा? नहीं होगा. क्योंकि वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगा. ना, क्योंकि A जो सेट है, इवेंट वाला जो सेट है, सैंपल स्पेस में से ही बना हुआ होता है. याद रहेगा ये? Yes, sir. जो इवेंट वाला सेट होता है वो कहाँ से बना हुआ होता है? Sample space से. सैंपल Sample स्पेस में space. से ही बना हुआ होता है. ठीक है, चलो. अब एक मजेदार बात, अगर हमारे को N of A और N of S दिया जाए तो क्या हम लोग P of A निकाल सकते हैं? Yes, sir. अच्छा, Yes, लेकिन sir. सोचो अगर हमारे को P of A और N of A दिया जाए तो क्या N of S भी निकाल सकते हैं क्या? Yes. Yes, sir. और अगर हमारे को P of A और N of S दिया जाए तो क्या हम लोग N of A भी निकाल सकते हैं क्या? Yes, sir. Yes. Yes. मतलब ये तीनों में से अगर कोई भी दो चीज दी जाए तो हम लोग तीसरा ढूंढ सकते हैं. क्या ये बात सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके, चलो और आगे बढ़ते हैं. मुझे ये बताओ, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है. मुझे ये बताओ, अगर A करके एक इवेंट है तो कैन आई से इसका ऑपोजिट A डैश होगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो मुझे बताओ, इफ यू रोल अ डाई, इफ यू वॉट रोल अ डाई एंड आई टेल यू राइट A इज अ सेट ऑफ गेटिंग द नंबर लेस देन 3, तो A डैश क्या होगा? More than More than 3. 3. लेकिन 3 भी तो लेना पड़ेगा ना. Yes, 3 sir. और मोर देन 3, डू यू ऑल एग्री?
Yes. Yes, sir. तो मुझे बताओ ए के पाले में क्या 1 और 2 ऐसे एलिमेंट्स आएंगे Yes. और ए डैश के पाले में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे बताओ? 3, 4, 5, 2, 6. 4, 5, 6. 4, 5, 6. वेरी गुड। चलो अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार सा हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मुझे बताओ पी ऑफ ए कितना आएगा? डू यू एग्री? 2/6। Yes, sir. Yes. टोटल तो सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट होंगे, तो क्या पी ऑफ ए जो होगा 2/6 होगा? Yes. व्हाट अबाउट पी ऑफ ए डैश? 4/6. 4/6। वेरी गुड। चलो अब 4 by देखो बहुत ही मजेदार काम है। हाँ इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, लेकिन मत करो। हाँ कर सकते हैं लेकिन मत करो। अब एक मजेदार सा बात हम लोग ये देखने वाले हैं कि अगर पी ऑफ ए डैश और पी ऑफ ए को ऐड करें तो देखो कितना मजेदार आंसर आने वाला है। क्या मेरे को बता पाएगा क्या आंसर आएगा? 6/6. Sample space. 1 आएगा। डू यू ऑल एग्री? Yes, sir. Yes, sir. तो आज के Yes, बाद sir. दुनिया में हमेशा के लिए याद रखो कि अगर पी ऑफ ए और पी ऑफ ए डैश को अगर हम लोग ऐड करते तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 1. 1. तो सोचो अगर हमारे को पी ऑफ ए पता है तो क्या पी ऑफ ए डैश मिल सकता है? Yes, sir. Yes. और अगर Yes, हमारे को sir. पी ऑफ ए डैश पता है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? P of P A. of A. P of A. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे को प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन पता है तो क्या हम लोग ये निकाल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन? Yes, sir. Yes, sir. आर यू ऑल थ्रू विद दिस? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. तो क्या ये प्रोबेबिलिटी का भी पूरा फंडा सबको क्लियर हो चुका है क्या? Yes, Yes, sir. sir. Okay. So that was the entire thing as regards to what? Number system and probability. ठीक है, आज का पूरा सेशन सबको क्लियर हो गया है? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ी Yes, थोड़ी sir. कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी पता चली है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। चलो तो नाउ आर यू एज यूजुअल एट द एंड ऑफ द लेक्चर, एट द एंड ऑफ द कंसेप्ट एक चैलेंज होता है, तो आर यू ऑल रेडी फॉर द चैलेंज बच्चा लोग? Yes, sir. और याद आ रहा है हमारा टारगेट? टारगेट कितना होना चाहिए? 20. 100. अरे 100 कैसा? 20. ये तो बड़ा ही इम्पॉसिबल सा इवेंट का बात कर दिया रे बच्चा। इम्पॉसिबल इवेंट है ना ये? Yes, sir. Yes, पेपर कितने मार्क का आएगा? 20 का. 20. 20 मार्क का आएगा। और 20 में से 100 मार्क कौन लाने का सोच रहा है? प्रज्वल सोच रहा है क्या? प्रज्वल ने कैमरा ही बंद कर दिया। ओके चलो ठीक, तो कम से कम 20 मार्क आएगा सबको। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्रज्वल किधर गाड़ी में बैठ के किधर जा रहा है क्या? बच्चे लोग बेस्ट ऑफ लक। सर मैं स्क्रीन शेयर करूँ क्या? यस यस यस, द सेशन इज ओवर। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। आज थोड़ा- का टॉपिक बहुत इजी है। आई वांट एवरीबॉडी ऑफ यू टू स्कोर एटलीस्ट 20 मार्क्स, ऑलमोस्ट सब लोग, बराबर है? और फटाफट Yes, sir. सबमिशन होना चाहिए आज के दिन में। ओके Yes. यस Yes, सर, sir. यस सर, यू कैन शेयर द स्क्रीन। सर ये देखो स्क्रीन शेयर किया है। बच्चे लोग मैंने बताया जैसा थोड़ा सा मोबाइल का इश्यूज है, इसके लिए वी कुडंट सेंड द गूगल टू एवरीवन, बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू डू दिस। और आपके चैट बॉक्स में ऑलरेडी मैंने वो लिंक पोस्ट किया हुआ है, तो आपको चैट बॉक्स में ऑलरेडी लिंक मिल जाएगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बाय 6:20 वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग द आंसर। सर बाय द मीन टाइम अगर आपको कोई क्वेश्चन का हिंट देना चाहते हो थोड़ी 5 मिनट बाद तो आप दे सकते हो। यस 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 अगर कोई क्वेश्चन का आपको हिंट देना चाहिए कैन गिव द हिंट। यस यस। So I सर hope- मुझे ऐसा लगता है द स्टूडेंट्स आर ऑल वेरी गुड, और शायद ही किसी प्रॉब्लम में हिंट का जरूरत पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ रहेगा तो आई एम गोइंग टू गो अहेड विद दैट। Done. Students, you know how to attempt the paper now because it has been there. अगर कोई स्टूडेंट को अभी भी डाउट है तो you can ask me, I'll help you out. ठीक है, या चैट बॉक्स में मैसेज डालो, I'll help you. या किसी क्वेश्चन में भी अगर किसी को डाउट रहेगा तो यू कैन स्पीक आउट। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू क्लियर योर डाउट्स एज रिगार्ड्स टू द क्वेश्चंस आल्सो। ओके बच्चा लोग, क्वेश्चन पेपर अगर you can zoom in, I hope it is clearly visible. yes you can zoom very well and still it will not tear. And after submitting, please don't leave the session because sir is going to discuss the answers with you. So please be there. And it would be fun listening to the answers. And इसका detailed answer sheet will be sending it to you in a PDF format in some time.
We'll be sharing it in some time. Okay. किसी ने ये बताया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में 2 आंसर्स करेक्ट है, बट ऐसा नहीं है. ओनली वन आंसर इज करेक्ट. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट ए प्रोबेबिलिटी. कैन नॉट है, वहां पे कैन नहीं है बच्चा लोग, और उसमें एक ही करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, कुछ लोगों का कमेंट चैट बॉक्स में आ रहा है कि 2 आंसर्स करेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है, बिकॉज हम लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो. विच नंबर कैन नॉट है, कैन नॉट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी. बालाजी, आई होप योर डाउट इज बीइंग आंसर्ड बच्चा. एक बालाजी ने डाला है, और किसने डाला है? यस, बालाजी ने डाला. बालाजी ने बताया कि उसका डाउट क्लियर. फाइन. उससे कुछ भी डाउट रहेगा, जस्ट पुट इट अप हियर बच्चा लोग. So please read the question carefully before attempting the option. सर अपने पास है ना, फास्टेस्ट फिंगर में 2 स्टूडेंट है, आदित्य है और एक रौनक है. ओके. आदित्य एंड रौनक सर, बराबर. Irrespective of the score, these 2 students complete the paper so fast कि आज तक का रिकॉर्ड ब्रेक, मतलब उनका रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा ही नहीं है. एक आदित्य है और दूसरा रौनक है. सबसे पहले कोई अटेम्प्ट करते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ द स्कोर, लेकिन ये दोनों का ही रिस्पॉन्स जैसी लिंक आता नहीं कि उसके 2 मिनट बाद इनका रिस्पॉन्स आया हुआ रहता है. क्या बात, वेरी गुड. फॉर ऑल द सब्जेक्ट सर. yes, for all the subjects these 2 are the fastest finger. क्या बात, वेरी गुड. सर फास्टेस्ट फिंगर का भी कुछ अपने को रखना चाहिए इनाम. लेकिन I can't tell you about the score, but I am very happy that they attempted so fast कि they are the first. और अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स करेक्ट भी होता है तो बिलीव मी बच्चा लोग, this is going to be your greatest gift as regards to the competitive examination, JEE or NET, whatever you are going to sit for. है ना सर? Yes sir. And we are a very students who have been performing consistently very beautiful. We have maintained that record. So and they have done exceptionally well. क्या बात, very good.
एंड सबसे अच्छा बात सर 1 घंटे का सेशन अटेंड करने का द वे दे रिस्पॉन्ड एंड दे गिव द आंसर्स ना इट्स वेरी एक्सेप्शनली वेल एंड Yes, सो sir. यू Like even when I see in the lecture also, right, many of them, they are responding, right, very logically and very correctly. I'm so happy for that. थैंक यू पंकज फॉर सबमिटिंग अ रिस्पॉन्स Very good, Bachchan. One thing what I would like to tell you is when you throw two dice simultaneously together, तो do you know उसका sample space क्या होता है? I hope सबको पता ही होगा बच्चा लोग. It is 1 1 1 2 1 3 up to 1,6. Then the second row will be 2 1 2 2. It will be up to 2,6 and up to 6,6 तक होता है. ठीक है? मंथन मंथन Yes, sir. congratulations beta sir he has scored 20 out of 20 yeah? Wow, very Thank good. you, sir. Congratulations, Manthan Bacha. Attempted the paper in a record time huh? Wow, very good. That means I guess it took just 10 minutes to complete the paper. Very good, Manthan Bacha. Keep it up. Not even 10 minutes to submit the paper. Congratulations, Manthan. Ayush, thank you. I also hope that everybody knows everything about the cards. There are 52 cards in all, and half of them are red and half of them are black. White is not the color. White is the background of the both the cards. Huh? So white need not be taken as a color. So there are two colors, red and black, and they are in equal quantities. So if there are 52 cards, 26 will be black and 26 will be red, right? So I hope you get a hint for the 15th problem. The events with zero probability are nothing but what? Impossible events. So out of the 4 options given in 17th problem, just check out the thing which is impossible. And that's very simple to identify. Also 19th problem, do it properly, huh? Because again it is a problem related to 2 dice. Problem number 11 and 20, they are both related to what we call it as the probability of an event and the probability of its complement, right? So they are very easy, you should be able to get it all right.
Problem number 18 is a problem in which we discuss that P of A is equal to N of P upon N of S. And if you know any two of it, you can find out the third thing. So in 18th problem, a small hint which can be given is N of S. N of S. Can anybody tell me what will be N of S there? If you have reached up to 18, N of S is the total. So total number of balls are, there are X green balls and 8 blue balls.